धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। हरियाणा प्रांत के मेरे सैनिक भाइयों, जय हिंद। इस वीडियो के जरिए मैं आप तक एक संदेश देना चाहता हूं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता। बिल्कुल सच है। कल तक आप सेना में थे। जब आप सेना में थे तो देश पर कोई भी आक्रमण, अगर देश पर कोई भी खतरा आता, आप इसकी सुरक्षा में अपनी प्राणों की आहुति तक देने को तैयार थे। आज जब सेवानिवृत्त हो गए हैं, आप रिटायर हो गए हैं, तो आज आपका वही फर्ज आपके समाज के लिए, आपके प्रांत के लिए, आपके इलाके के लिए बनता है। आज हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे तत्वों ने हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिसका लंबे दौर तक बहुत गलत असर पड़ सकता है हमारे प्रांत पर, जिसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस है। मुख्यमंत्री साहब ने एक बात कही थी कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी चाल है। क्या गहरी चाल है मैं नहीं समझ सकता, और जिसने भी इस किस्म की घटना रची है, मैं समझता हूं सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन हमें सतर्क होने की जरूरत है। एक कोशिश की जा रही है हमारे शांति प्रिय प्रांत को, हमारे शांति प्रिय लोगों को, हमारे शांति प्रिय समाज को, एक प्रगतिशील समाज को उकसाने की, भड़काने की और दंगे करवाने की, और समाज के बीच में दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। भाइयों, अगर आप सब सैनिक हैं, आपका फर्ज बनता है कि समाज की सुरक्षा करें। जहां कहीं भी हो, जो इस समाज में जातिवाद पर, जो हमारे समाज को धर्म के नाम पर तोड़ना चाहता है, वो ना तो धर्म का रक्षक है, ना हमारी जातियों का भला चाहता है, ना हमारे प्रांत का भला चाहता है, ना हमारे इलाके का भला चाहता है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। देखिए, हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं। चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी कि गांव की, देश की खुशहाली गांव के जरिए गुजरती है। गांव के जरिए गुजरती है। हरियाणा तो पूरा ही गांव का समाज है, ग्रामीण समाज है, पीजेंट्री है। हम लोग किसान समाज हैं, किसान के बेटे हैं, जवान के बेटे हैं, और हम लोग जो हैं हमेशा से देश की सुरक्षा में, चाहे देश पे किसी किस्म की आफत आई हो, इस देश में जब भूखमरी पड़ी और जब इस देश को ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी, हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारी पीढ़ी ने मेहनत की है। जब इस देश पर 62 से 65, 71 जब भी आक्रमण हुआ, हमने अपने बलिदान से इस देश की रक्षा की। आज हमारे प्रांत में देखिए, जो नॉर्थ वेस्टर्न हरियाणा है, वो फ्लड से बिल्कुल ग्रस्त है। उसमें फ्लड्स आ रखे हैं। जो सदर्न हरियाणा है हमारा, जहां हमारी दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, गुड़गांवा है, फरीदाबाद है, हमारे दुनिया भर के लड़के काम करते हैं, प्रांत की दुनिया भर प्रांत का पैसा लगा हुआ है, प्रॉपर्टी बनी हुई है। अगर इस किस्म का माहौल हमारे स्टेट में फैलता है तो कौन हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा? कहां से नौकरियां आएंगी आने वाली संतानों के लिए? पहले तो जब ये स्टेट्स में इंडस्ट्रीज लगी, हमारे पास काबिल लोग नहीं थे जो इनके ऊपर मैनेज कर सकें, तो हमारे छोटे छोटे लोगों ने छोटी छोटी नौकरियां ज्वाइन की। ये पूरी की पूरी, मैं मानता हूं, ये साजिश है हमारे समाज को बांटने की। साजिश है हमारे जो दो इतने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनमें कल इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, उनमें लोग आएंगे नहीं, उनमें इंडस्ट्री नहीं लगेगी। आने वाले समय में हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं होंगी। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो 60 साल 70 साल से, जब से हम बड़े हुए, मैं 67 ईयर्स का हूं, इस किस्म की हरकतें नहीं होती थी हमारे यहां। हम लोग जातिवाद पर, धर्मवाद पर नहीं लड़ते। हमारी एक बरादरी है ना, हमारी बरादरी को तो औरंगजेब नहीं तोड़ पाया। हमारी जो बरादरी है वो तो सुरक्षा करती है ना, एक दूसरे की सुरक्षा करती है। तो हमारे माहौल को कुछ लोग, कुछ बाहरी शक्तियां, कुछ ऐसे तत्व जिनका धर्म से कोई लेन देन नहीं है, हम लोग धर्म को समझते हैं, हम लोग देश को समझते हैं, हम लोग अपने इलाके को समझते हैं। हमारा आदमी, हमारा नागरिक बहुत बोला है, और कहीं ना कहीं लोग इसमें फंस जाते। मेरी आप सबसे अपील है, आप लोग सेना में होके आए हो, आप लोग अब भी काबिल हो, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में, अपने छोटे छोटे इलाकों में अपने समाज को समझाने की कोशिश करो। जो सैनिक भाई नू के अंदर हैं, जो सैनिक भाई मेवात के अंदर हैं, जो सैनिक भाई गुड़गांवा के अंदर हैं, जो सैनिक भाई फरीदाबाद के आसपास हैं, जो सैनिक भाई जहां कहीं भी हैं, वो एक छोटे छोटे ग्रुप्स में जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं,
उनकी पुलिस को इतला दो, उनकी समाज को उनसे उनको समाज को वार्न करो उनके बारे में, लेकिन इनकी चालों को सफल मत होने दो। ये लोग हमारे, देखिए 2016 में जब हरियाणा के अंदर हुआ था, मैंने कहा था इसका लंबा असर पड़ेगा और हमारे यहाँ गुड़गांव वगैरह में जो नौकरियां हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हमारी प्रोग्रेस पर उसका इंपैक्ट पड़ा है, अगर आंकड़े देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इस किस्म के दंगा फसाद में लोगों को मत करने दो। हम तो धर्म के रक्षक जब थे, जब धर्म एक्चुअल खतरे में था, जब औरंगजेब का जब यहां पे शासन था और जब धर्म खतरे में था, अगर हम लोग कमजोर होते तो हमारा समाज तो दिल्ली के नाक के नीचे बैठा था। हम लोग बहुत मजबूत लोग हैं, अपने समाज को मत टूटने दो, किसी भी लोगों को किसी को भड़कने मत दो, बिल्कुल किसी किस्म का उग्रवाद मत फैलने दो, किसी किस्म की जिसकी भी साजिश है उसकी साजिश सिंपल है। हमारी जमीनें कम पड़ती जा रही हैं, हमारे पास नौकरियां कम होती जा रही हैं। पहले सेना में काफी लोग भर्ती होते थे अग्निवीर के तहत, वहां भी हमारी नौकरियां कम हो गई हैं। हम दिल्ली में बहुत बड़े, हम लोग दिल्ली की पुलिस और इसमें हमारे बहुत लोग साझेदार थे नौकरी में, वहां हमारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो गई हैं। ये हमारे प्रांत के मॉडर्न, ये आधुनिक हमारे खेत हैं, जो गुड़गांव की फैक्ट्रीज हैं, जो फरीदाबाद की फैक्ट्रीज हैं, जो बाहर से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इन सिटीज में। देखिए, अगर यहाँ अशांति फैलेगी, अगर यहाँ इस तरह से हम आग लगाएंगे, इस तरह से हम धर्म के नाम पर लड़ाई करेंगे आपस में, और आप अपने प्रॉपर्टीज को नुकसान करेंगे, जाति के नाम पर किसी किस्म का वो करेंगे, तो हमारे प्रांत को बहुत नुकसान होगा। मेरी आप सबसे है, घरों से निकलो, आपस में जुड़ो, शांति के दूत बनो। हरियाणा के अंदर इस किस्म की अराजकता मत फैलने दो। जो फैला रहे हैं, अगर उनको पुलिस भाई, जो पुलिस वाले भाई, वो हमारे भाई हैं, वो इस प्रांत के रक्षक हैं, वो भी तो किसान के बेटे, वो उनका भी तो ये प्रांत है। कल उनके बच्चों को भी इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उनसे मिलो, उनको बताओ, उनको इन्फॉर्म करो, लेकिन प्रांत में किसी किस्म को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी धर्म के ठेकेदार को हमारे प्रांत की शांति मत खराब करने दो। और एकजुट होके, और मेरी हरियाणा एक्स सर्विसेज लीग से, प्रेसिडेंट कल मलिक से, और बाकी जितने प्रांतों में हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, और जितने हमारे ब्लॉक लेवल्स पे जितने भी हमारे एक्टिव वर्कर्स हैं, और बाकी संस्थाएं जो हैं, जो बाकी एक्स सर्विसमैन संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बाकी पैरामिलिट्री हैं, जो बाकी पुलिस से रिटायर्ड लोग हैं हमारे, आप लोग समझाओ समाज को, समाज में सक्रिय हो और समाज को उग्रवाद या समाज को इस किस्म के तत्वों से बचाओ, इस किस्म के तत्वों से बचाओ जो हमारे प्रांत का विनाश करना चाहते हैं। जय हिंद, थैंक यू। उम्मीद करता हूं, और जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़े मेरी, जहां कहीं भी लगे कोई आदमी डिफिकल्ट है, कोई भी सिचुएशन, आप मुझे बुला सकते हो। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम लोग बहुत लीडर हैं। हम लोग सब हरियाणा में जो भी आदमी हरियाणा का सैनिक है, उसने सेना के लिए, उसने फ्रंट पर सबको दिखाया कि हम कितने काबिल लोग हैं। मैं आप सबसे पूरी उम्मीद करता हूं कि ये आखिरी मौका है कि हमारे समाज में किसी किस्म का इस किस्म की हरकतें हुई हैं, और आप लोग नहीं होने देंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे।